अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये से पढ़ लिया था कि एंटी डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 जो है वो स्टार्ट करनी है। और मैंने आपको बता दिया था ये जो सिलेबस हम पढ़े हैं, ये सोक्सी की जो बुक है वहाँ से पढ़े, उसका चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ। तो आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट कहता है एवेल्युएट, इनकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं इंटेग्रल 4x प्लस 3 इंटू dx। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है, इंटेग्रल 4x प्लस 3 इंटू dx। और स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हमने किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो तो उस फंक्शन में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं तो हर टर्म्स के ऊपर जो हमने इंटीग्रल का जो साइन होता है उसको लहदा अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे दो टर्म जो है वो ऐड हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स के ऊपर जो है वो इंटीग्रल को लहदा अप्लाई करेंगे। तो उसमें हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 4 इंटीग्रल x dx प्लस 3 इंटीग्रल 1 dx। जब हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट नंबर होता है हम उसको इंटीग्रल के बाहर लिखते हैं और अंदर जो है वो हमारे पास वेरिएबल आता है। अब इंटीग्रेशन करना हमने सीखा था स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ फार्मूले जो है वो भी बताए थे कि अगर सम रूल, जो पावर रूल जिसको हम बोलते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन आ रहा हो जिसकी पावर n हो तो हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर में 1 ऐड भी करते हैं और पावर के साथ हम उसको डिवाइड भी कर देते हैं और प्लस सी ये कांस्टेंट नंबर जो है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट x आ रहा है और x की पावर क्या आ रही है 1, तो हम क्या करेंगे, ये 4 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 और इसको हम 1 प्लस 1 जो है प्लस 3। अब यहाँ पे 1 आ रहा है और हमने ये पढ़ा था 1 की जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट क्या होती है, x होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x और प्लस c। तो ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा, 4 इंटू एक्स की पावर 2 ओवर 2 प्लस 3x प्लस c। तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। आगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5, इंटेग्रल 1 ओवर z क्यूब माइनस 3 ओवर z स्क्वायर और dz। अब स्टूडेंट हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो यहां पे अगर हम देखें तो टू टर्म जो है वो आपस में क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो दोनों के ऊपर जो हम इंटीग्रल को क्या करेंगे, अलग-अलग जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रल 1 ओवर z3 dz माइनस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 ओवर z स्क्वायर और dz। और स्टूडेंट जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, z की पावर -3 dz -3 और यहां से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर में हमने 1 ऐड भी करना है फिर पावर को डिवाइड भी करना है तो ये क्या आ जाएगा -3, इसमें 1 को ऐड भी कर देंगे और पावर डिवाइड भी होगी, -3 प्लस 1। सेम यहाँ पे स्टूडेंट पावर में हम 1 ऐड भी करेंगे और पावर को हम डिवाइड भी कर देंगे प्लस c। तो इसमें क्या बन जाएगा, z की पावर -2 ओवर -2 -3 इंटू z की पावर -1 ओवर -1 प्लस c। तो ये बन जाएगा -2। अब इसकी पावर माइनस है, जब नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, c की पावर +2। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो ये z नीचे आ गए प्लस का, ठीक है, साथ में 3 आ रहे हैं और प्लस
सी। तो ये स्टूडेंट इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है इंटेग्रल 3 स्क्वायर रूट u प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट u और du। तो सेम स्टूडेंट दोनों के ऊपर जो हम इंटेग्रल को अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू इंटेग्रल स्क्वायर रूट u प्लस du प्लस इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट u और du। अब यहाँ पे हम इसको रेडिकल फॉर्म में हम इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये u की पावर 1 ओवर 2 du प्लस जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा u की पावर माइनस 1 ओवर 2 और du। अब इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो पावर में हमने 1 को ऐड करना है तो 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सेम यहां पे भी माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सी। जब इस पावर को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 3u की पावर 3 ओवर 2 और यहां पे भी आपके पास ये क्या आ जाएगा 3 ओवर 2 प्लस यहां पे स्टूडेंट ये आ जाएगा u की पावर 1 ओवर 2 और नीचे भी आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू यू की पावर 3 ओवर 2 प्लस 2 इंटू यू की पावर 1 ओवर 2 प्लस सी। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है इंटेग्रल 3x माइनस 1 होल का स्क्वायर dx। अब जो फंक्शन यहां पे गिवन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है वो ये है 3x माइनस 1 होल का स्क्वायर dx। अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे भी पावर आ रही है तो यहां पे पावर रूल अप्लाई होगा। अब ये स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ गया है जिसके जो इंटीग्रेशन है हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, मीनिंग इसके ऊपर जो पावर रूल है हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये फंक्शन ऐसा आ गया अगर आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप के हो तो फिर हम इसके ऊपर पावर रूल जो है वो कब अप्लाई करते हैं जब जिस नंबर का पावर मौजूद हो, मीन के जिस फंक्शन की पावर हो उस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 3x माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो ये 3x माइनस 1 की पावर आ रही है, इसका मतलब ये अगर हम देखें 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 3। तो अगर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर ही हम क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मीन के इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव बनाना है और डेरिवेटिव इसका क्या बनता है 3। तो हम क्या करेंगे इसको हम 3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और 3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब देखें इस बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, जब बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ हो तो फिर हम उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे, ये 1/3 जब इसके पावर रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1 इसकी पावर 3/3 प्लस c। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट बन जाएगा 3x प्लस 1 की पावर 3 और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 प्लस c। स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट इसका है क्वेश्चन नंबर 12। इंटेग्रल x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए, ठीक है, हम इस फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं आगे डेरिवेटिव बना के, क्या हम इसको स्टूडेंट इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इसका पहले फार्मूला जब उसको ओपन कर देते हैं
जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो स्टूडेंट ये इस तरह से बन जाएगा, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2dx। यहाँ पे हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये हम देखो 3 टर्म जो है आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हर एक के ऊपर इंटेग्रल को लहदा अप्लाई कर देंगे। तो जब हम लहदा अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटेग्रल x² dx प्लस 1/, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये x⁻² dx माइनस 2 बाहर 1 dx। अब यहां पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो पावर में हमने क्या करना होता है, 1 को ऐड, पावर में 1 को ऐड करेंगे 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये x3/3। जो पावर होगी उस पावर के सामने क्या करना होता है, डिवाइड भी करना होता है, प्लस यहां पे आ रहा है -2। अब जब -2 में हम +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये x की पावर -1 और नीचे भी क्या आ जाएगा -1, ये -2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट, x प्लस c। तो ये स्टूडेंट आ गया x की पावर 3/3, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करके -1 और ये नीचे जाके प्लस का x माइनस 2x प्लस c। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटेग्रल 3/4 cos u du। अब जो फंक्शन आ रहा है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है उसके साथ कांस्टेंट नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले जो कांस्टेंट नंबर होता है हम उसको इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 3/4 इंटीग्रल cos u du। अब स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखवाए थे, वहां पे इंटीग्रेशन करवाई थी कि कोस की, साइन की, टेन की, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। तो हमें ये पढ़ा था कि जो कोस x है इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है साइन x। तो यहाँ पे कोई u आ रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 3/4 साइन u प्लस c। कोस की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन होती है और कोस के साथ जो एंगल आता है वही हमने साइन के साथ लगाना होता है। आगे स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रल 1/4 secant x dx। अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके साथ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले हम इस कांस्टेंट नंबर को बाहर ले आएंगे। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल 1/secant x और dx। अब आपने पढ़ा हुआ है कि 1/secant x जो है वो किसके इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो 1/secant x जो है ये इक्वल टू होता है cos x के। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आपने ये मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि जो 1/secant x है वो इक्वल टू होता है cos x के। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 1/secant x, तो हम इसको सबसे पहले cos में कन्वर्ट करेंगे। तो जब cos में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रल cos x dx। असल cos आ गया, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 साइन x प्लस c। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूडेंट, इंटीग्रल secant t over cos t dt। अब स्टूडेंट जो फंक्शन गिवन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है वो आपके पास ये है, इंटीग्रल secant t into 1/cos t
dt। ठीक है स्टूडेंट, इसी फंक्शन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सीकेंट टी इंटू 1/cos t। अब स्टूडेंट जो 1/cos t है ये इक्वल टू होता है सीकेंट टी के। ठीक है, 1/cos जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो होता है सीकेंट टी के। तो हम इसको लिख लेंगे सीकेंट टी, तो ये आ जाएगा इंटेग्रल सीकेंट टी इंटू सीकेंट टी dt। अब सीकेंट सीकेंट से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, सीकेंट का स्क्वायर और dt। अब ये स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि इंटेग्रल सीकेंट टी जो है इसकी इंटीग्रेशन होती है tan t, यानी कि सीकेंट x जो है उसकी इंटीग्रेशन होती है tan x। तो यहाँ पे आपके पास तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, tan t प्लस c। जो एंगल स्टूडेंट आ रहा हो वही एंगल जब हमने उसके आसपास भी लिखना होता है। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 क्वेश्चन है इंटेग्रल सीकेंट w साइन w ओवर cos w एंड dw। अब स्टूडेंट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटेग्रल सीकेंट w इंटू साइन w ओवर cos w एंड dw। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है कि साइन x ओवर cos x जो है वो इक्वल टू होता है tan x के। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं tan में, ये आपके पास आ जाएगा इंटेग्रल सीकेंट w इंटू tan w dw। इसमें ये फार्मूला होता है जो हमने पढ़ा हुआ है कि सीकेंट x और tan x की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास होती है सीकेंट x। तो यहां फिर इसकी इंटीग्रेशन स्टूडेंट आ जाएगी सीकेंट w प्लस c। आगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 32, इंटेग्रल कोसिकेंट w इंटू cos w ओवर साइन w और dw। तो स्टूडेंट इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटेग्रल कोसिकेंट w इंटू cos w ओवर साइन w dw। इंटेग्रल कोसिकेंट w, अब cos और साइन जो है स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ ये कोट के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोट w और dw। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो इंटेग्रल कोसिकेंट x इंटू कोट x है तो इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकेंट x। तो यहां फिर इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कोसिकेंट w प्लस c। तो ये स्टूडेंट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक। आपने क्वेश्चन नंबर 32 तक जो रिमेनिंग पार्ट हैं जो मैंने नहीं करवाए वो आपने खुद जो है वो सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब तक हम मैथ को खुद नहीं करते हमें मैथ नहीं आता।